हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग का जो लेक्चर होना है वो लेक्चर होना है जो हमारा यहाँ से फर्स्ट लॉ और इनर्शिया को लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे। और उसके बाद जो है इनर्शिया का थोड़ा हम लोग को एग्जाम्पल लेंगे, कहाँ कहाँ इनर्शिया हम लोग को दिखता है। और उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मोमेंटम पे और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया लेंगे, एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, एक आध एग्जांपल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे व्हाट इज़ मोमेंटम, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो है लॉ ऑफ मोमेंटम क्यों कहते हैं। उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो था उसको हम लोग देख चुके थे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ को जो है लॉ ऑफ मोमेंटम क्यों कहा जाता है, इसको आज हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ चलिए तीनों टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, फिर अगर समय साथ दिया तो फिर हम लोग फर्दर टॉपिक्स को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, पहले इनर्शिया का कौन सा एक नंबर लेंगे, रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो जाता है, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, दो ग्लास ले लेते हैं। एक ग्लास लिए, अब ग्लास जो है हम लोग क्या करेंगे, एक ही ग्लास लेंगे, उस पर एक कार्ड रखेंगे, एक कार्ड को रख देते हैं इसके ऊपर, एक कार्ड को रख दिए। इस कार्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को प्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, एक कॉइन को प्लेस कर देते हैं, कॉइन। तो आपको क्या करना है, ये जो कार्ड है हमारा, उस कार्ड पे आपको फोर्स अप्लाई करना है। कार्ड पे क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। तो कार्ड पे हम लोग करेंगे फोर्स अप्लाई, इधर से फोर्स अप्लाई कर लेते हैं। कार्ड को आपको जैसे एक फिंगर से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फिंगर से आप जो है कार्ड पे फोर्स लगा सकते हैं। और फोर्स लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फिंगर से फोर्स लगा के इस कार्ड को जो है ढकेल के दूसरी तरफ भेज सकते हैं। तो फोर्स लगा दिया आपने। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, अगले अगर जैसे ही मोमेंट में फोर्स लगाएंगे हम कार्ड पे, तो कार्ड क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इनफ फोर्स आपने लगाया था तो कार्ड हमारा क्या हो जाएगा, उड़ के इधर बाहर गिर जाएगा ज़मीन पे कहीं पे। लेकिन हमारा जो क्या था, हमारा जो कॉइन था, क्योंकि वो रेस्ट में था, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स, कार्ड यहाँ आ गया। कॉइन जो हमारा था, कॉइन क्या हो जाएगा, ये चले जाएगा हमारा, बाहर नहीं उड़ेगा, बल्कि ये कॉइन इस ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो कॉइन जो ग्लास के अंदर गया तो ये कहाँ था, रेस्ट में था। ठीक है, तो रेस्ट में जो था तो ये कॉइन रेस्ट में ही रह गया, इसी वजह से वो क्या हो गया, ग्रेविटी की वजह से फॉल डाउन हो गया इनटू द ग्लास। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस में दिखा हम लोग को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो दिखा वो कॉइन में दिखा, क्योंकि हमने उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया। तो वो क्या था, अनटिल जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी ही पोजीशन में बरकरार रहता है। यही कहता है फर्स्ट लॉ, और यही फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को। तो इसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कॉइन है इसमें क्या दिखा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट दिखा, ये रेस्ट में ही था इसलिए ये कॉइन यहीं रह गया, यहीं से ये यहाँ ड्रॉप हो गया। इस तरह एक एग्जांपल दिखा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताइए, कभी भी आप लोग जो है हाई स्पीड पे बाइक या साइकिल लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, हाई स्पीड पे क्या बाइक या साइकिल लेके चल रहे होते हैं। तो बाइक या साइकिल लेके जो हम लोग चलते हैं, तो हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर हमको क्या करना है, टर्न होना है ना, टर्न होना है, कहीं पे टर्न होना है, तो क्या जितने स्पीड पे 60 की स्पीड पे थे आप, 60 किलोमीटर पर आवर,
आपको सडन टर्न होना है तो क्या उतनी ही स्पीड में आप टर्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब बॉडी में क्या रहता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी रहता है, यानी जिस डायरेक्शन में वो है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। अगर हम सडनली टर्न करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, स्लिप होकर गिर जाएंगे। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दिख गया। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया कहा गया था। जो फर्स्ट लॉ ऑफ हॉरिजॉन्टल इनर्शिया किसने दिया था, गैलीलियो ने। तो गैलीलियो का जो हॉरिजॉन्टल लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्जांपल में लिया था, तो वो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ, क्या हो जाएगा, मोशन। ये तीन चीज़ हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम। तो अब बात कर लेते हैं मोमेंटम की, हेडिंग डाल लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है। ऐसे आम जिंदगी में तो हम लोग कहते हैं कोई अगर कोई काम अच्छा करता है, जैसे विराट कोहली एग्जाम्पल अगर ले या रोहित शर्मा की एग्जाम्पल अगर ले, तो कहता है कि बंदे में पोटेंशियल है, इस बंदे में मोमेंटम है। मतलब कि जब वो बॉल को हिट करता है तो बॉल में मोमेंटम होता है। एक मोमेंटम के तहत वो बॉल जो है लहराता हुआ क्या करता है, बाउंड्री के पार चले जाता है। तो बॉल जब मूव कर रहा है तो उस बॉल यानी उसके शॉट में क्या है, उसने जो शॉट मारा उस बॉल में मोमेंटम है, जिसके वजह से मोमेंटम की वजह से क्या हो गया, बॉल बाहर चली गई। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को एक कह सकते हैं इट इज़ इफेक्ट। लेकिन कैसा इफेक्ट, किस हिसाब से इसको डिनोट कर सकते हैं, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए हम लोग इसको हम लोग जो है ना क्या करेंगे, अपने तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं डिफाइन। फिर हम लोग आ जाते हैं मोमेंटम, इसको अंडरलाइन करके सिंबल लिख देते हैं। देखिए मोमेंटम को डिफाइन करेंगे, इट इज़ दी, व्हाट इज मोमेंटम, इट इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा तो वेलोसिटी होगा क्या, नहीं होगा, तो मोमेंटम भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा मोमेंटम बराबर हमारा क्या हो जाता है, P इक्वल्स टू एम इंटू वी। इसको इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी है ना, और मीटर पर सेकंड में जिसको नापते हैं, और मास क्या हो गया, जिसको किलोग्राम में नापते हैं या ग्राम में नापते हैं। जनरली हम लोग ऐसा यूनिट किलोग्राम है मास का। और व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ वेट, कोई कह सकता है? अगर कोई कह सकते हो तो अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे कि ये ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग मोमेंटम का कुछ और भी डेफिनेशन लिखते हैं। ये तो हो गया जनरल। अब मोमेंटम का हम क्या करेंगे, इसका जो है अलग कुछ थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड, ठीक है, पोजेस्ड प्रोड्यूस्ड, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, the quantity of motion possessed, दिखाना, POSSESSED, possessed दिखाना, शो हो करना, by a moving body is called momentum of the body. the quantity of motion, ठीक है, momentum of the body, ठीक है। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। ओके, अब हम लोग जो है ये मोमेंटम का दो डेफिनेशन देख लें, आपको जो बेहतर लगे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोमेंटम कहाँ कहाँ दिखता है, देखिए मोमेंटम से क्या हो सकता है, मोमेंटम को कम करने के लिए क्या काम करते हैं हम लोग, ये सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। और इसी मोमेंटम के बेस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसको देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मोमेंटम, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अगर मोमेंटम की हम लोग बात करें तो देखिए मोमेंटम आपको कहाँ कहाँ दिखेगा। आप लोग जो है बहुत सारे बच्चे क्रिकेट, टेनिस, उसके बाद टेबल टेनिस, उसके बाद बहुत सारे बच्चे, अभी तो बेसबॉल हमारे यहाँ इतना चलता नहीं है, लेकिन फिर भी फुटबॉल वगैरह देखते ही हैं। तो जो बॉल आपके तरफ आ रहा होता है, लेट अस सपोज एक बॉलर क्या कर रहा है, एक बॉलर बॉलिंग किया,
एक बॉलर क्या किया, बॉलिंग किया, एक बॉल को जो है दौड़ते हुए आके ये क्या किया, रनिंग से आके इधर फेंका। तो बॉल जो हमारा था इसके हाथ में, ये क्या हो गया, ये बॉल इनके हाथ में जो था, बॉलर के हाथ में, ये बॉल मूव होता हुआ इधर आएगा। तो यहाँ भी तो कोई होगा ना, एक बैट्समैन। क्रिकेट का एग्जांपल अगर लें तो एक बैट्समैन है यहाँ पे, जिसके हाथ में क्या है, बैट्समैन के हाथ में क्या है, एक बैट है। तो ये जो बैट है इसके हाथ में, इस बैट को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसके हाथ में एक बैट है, ठीक है, ये बैट है। ये बैट से ये क्या करेगा, ये बैट से बॉल को मारेगा और बॉल जो है ये क्या होगा, हिट करेगा यहाँ पे, ठीक है, हिट करेगा और ये फील्ड की तरफ क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ये बॉल कहाँ मूव हो जाएगा, ये फील्ड की तरफ मूव हो जाएगा। ये बॉल मूव करा लेते हैं हम लोग फील्ड की तरफ, ये बॉल फील्ड की तरफ मूव हो जाएगा। यहाँ भी एक प्लेयर होगा, ठीक है, मान लीजिए हवा में बॉल आ रही है, तो यहाँ जो एक प्लेयर है ये यहाँ पे खड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसको कैच करने की कोशिश करेगा, इस बॉल को कैच करने की कोशिश करेगा। अगर ये इस बॉल को डायरेक्ट कैच किया बिना हाथ को पीछे खींचे तो इसको चोट लगेगी। तो ये जो चोट लगी इसको कहाँ से लगी, ये ड्यू टू द मोमेंटम। और मोमेंटम कहाँ से आया, मास ऑफ द बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉल। जब प्रोडक्ट करते हैं ये क्या दिखाता है, ये मोमेंटम, मोमेंटम की वजह से चोट लगी। और मोमेंटम की वजह से ही कोई बॉल जो है यहाँ से दूर भी जा सकता है। तो कोई बाउंड्री के बाहर जाता है, कोई कैच हो जाता है। जिसमें मोमेंटम कम होगा इसका मतलब वेलोसिटी कम, तो जल्दी कैच हो जाएगा। जिस बॉल में मोमेंटम ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, वो चले जाएगा सीधे बाउंड्री के बाहर। और बाउंड्री के बाहर जो बॉल पहुंचता है आपको बेहतर पता है कि अगर ऊपर से बाउंड्री के बाहर गया तो क्या हो जाएगा, 6 रन्स, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा मोमेंटम का एग्जांपल। उसके बाद मोमेंटम का एग्जांपल मिनिमाइज़ कैसे करें मोमेंटम को। देखिए एक मिनिमाइज़ करने का तरीका, हाउ टू मिनिमाइज मोमेंटम, गौर से समझिएगा। ये बॉल हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, जिस बच्चे को अच्छे से क्रिकेट खेलना आता है, जब वो कैच लेता है तो देखिएगा एक चीज़, वो अपने हाथों को पीछे खींचता है। तो जब हम हाथों को पीछे खींचते हैं तो मोमेंटम का ऑपोजिट में हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम को मिनिमाइज करते हैं, जिससे हमें चोट नहीं लगती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हाउ टू मिनिमाइज या हाउ टू कह सकते हैं कि हम लोग किस तरह जो है, हाउ टू रिड्यूस, हाँ हाउ टू रिड्यूस कह सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, ताकि हमें चोट न लगे। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, जैसे लॉन्ग जंप हाई जंप होता है ना, हाई जंप लॉन्ग जंप, वहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग जंप में एक जगह होती है जहाँ पे एक दाग दिया जाता है और वहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप रनिंग करके आइए और लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से छलांग लगाइए, कितनी दूर जा सकते हैं। तो देखिए हम जो कितनी दूर जाने के लिए उसको छोड़ते हैं, तो ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पे ज़मीन भुरभुरी कर देते हैं। नहीं तो क्या होगा, ज़मीन अगर खोदेंगे नहीं, मिट्टी को अगर हल्की नहीं करेंगे यहाँ की, तो क्या होगा, उस इंसान को चोट लगेगी। वो चोट कहाँ से लगी, मोमेंटम। क्या धरती में मोमेंटम है, नहीं। जो चीज़ मूव करता है उसमें मोमेंटम होता है। क्या इंसान में कोई मास है, ये जो भी बच्चा या लड़का या इंसान दौड़ रहा है इसमें मास है, बिल्कुल। ये जो दौड़ के कूद रहा है तो इसमें वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। यही मोमेंटम उसको यहाँ चोट लगाने का खतरा रहता है, इसलिए मिट्टी को हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डग कर देते हैं। तो लॉन्ग जंप हो या हाई जंप हो, दोनों में बात वही है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया आपका मोमेंटम। कोई डाउट है तो आप जो है हम लोग को, जो हम लोग क्लासेस लेते हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मोमेंटम, क्लियर। अब मोमेंटम हुआ, मोमेंटम कैसे रिड्यूस करें वो हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको तो आज नहीं देखा जाएगा, हम लोग अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग अगर देखें तो उसमें मोमेंटम का ही क्या है, मोमेंटम का ही पूरा भरपूर यूज़ है, उसी को जो है वहाँ पे बात किया गया है। तो एक सवाल यहाँ पे बनता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट, तो मोमेंटम कितना, तो मोमेंटम कितना, ठीक है, मोमेंटम कितना, रेस्ट में अगर है तो मोमेंटम व्हाट। तो भाई हम लोग जानते हैं P बराबर m इंटू वी, है ना। जब यही जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, तो मोमेंटम ज़ीरो। यानी रेस्ट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसका मोमेंटम जीरो। मोमेंटम के लिए मास तो होना ही चाहिए, उसी के साथ साथ वेलोसिटी भी होना चाहिए। तो एक बॉडी अगर स्लो मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर कोई बॉडी, मान लेते हैं कोई बॉडी है, वो अगर स्लो मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम, और एक फास्ट मूव कर रहा है, दोनों का मास सेम है, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, बताइए किस में मोमेंटम ज़्यादा होगा।
ऑब्वियसली m इंटू वी होता है ना, तो इसका वेलोसिटी अगर फास्ट है तो मतलब 2 है, अगर स्लो है तो लेट्स से एग्जांपल 2 से कम 1 है, तो इसको m इंटू 1 तो m हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका 2m हो जाएगा मोमेंटम। तो मतलब जो फास्ट मूव करेगा उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा, जो स्लो करेगा उसमें कम होगा, और इसका मास ज़्यादा होगा उसमें भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो कह सकते हैं मास मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों में से किसी भी एक को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, और इसी तरह से अगर वेलोसिटी जीरो या मास जीरो दोनों में से कोई एक भी जीरो तो देन मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।